हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। तो जो रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको नोटेशन क्या होता है इसका, ये बताएंगे। और बाकी कई सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो एक एक करके आपके सामने आएंगी। तो रेशियो के बारे में हम जानकारी लेते हैं सबसे पहले। देखो बच्चों, रेशियो क्या होता है? दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करने का एक तरीका है। रेशियो क्या है? दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करने का एक तरीका है यूजिंग द डिवीजन नोटेशन। इसमें हम क्या लेते हैं? डिवीजन नोटेशन में जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तब हम ये देखते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपके पास अगर 100 रुपए हैं, आप हैं मान लीजिए ए, और दूसरा व्यक्ति है बी, उसके पास है 500 रुपए। ठीक है, ये करेंसी हो गई, ये करेंसी हो गई। 100 रुपए ए के पास है और 500 रुपए बी के पास है। तो मुझे अगर ये कंपेयर करना है तो आप बताएंगे कि जो बी के पास पैसा है वो इसका 5 गुना है। अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 गुना है। लेकिन अब अगर आपसे मैं कहूँ ए के पास 10,000 रुपए हैं और बी के पास 100 ग्राम सोना है, क्या है? गोल्ड है। 100 ग्राम गोल्ड है बी के पास। तो अब हम कंपेयर नहीं कर सकते, इस चीज का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है जब तक कि हम 100 ग्राम गोल्ड की क्या ना निकालें, वैल्यू ना निकालें। लेकिन फिलहाल ये चीज किस में है? ग्राम में है, और ये वाली चीज किस में है? रुपए में है। तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। यानी कि जब हम रेशियोज पढ़ते हैं तो रेशियो पढ़ने में हम कंपैरिजन सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कंपैरिजन। और कंपैरिजन किस चीज का होता है? हमेशा सेम क्वांटिटी का ही होता है। यानी कि रुपए का कंपैरिजन रुपए से होगा, किलो का कंपैरिजन किलो से होगा, ग्राम का कंपैरिजन ग्राम से होगा। लंबाई है कोई, अगर मीटर है तो मीटर से नापेंगे, किलोमीटर है तो किलोमीटर से नापेंगे। यानी कि सेम क्वांटिटी में ही, सिमिलर क्वांटिटी में ही हम क्या निकालते हैं? रेशियोज निकालते हैं। ये हमारे को ध्यान रखना है। और उससे हमें क्या पता चल जाए? रेशियो निकालने के बाद कोई चीज उसके कितने गुना है, 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, कि आधा गुना है, या जो भी आप दे सकते हैं। इंग्लिश में अगर हमें बताना हो, अ रेशियो इज अ वे टू कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर काइंड। एक जैसी होती हैं उन्हीं दो क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इसी को बोलते हैं रेशियो। ठीक है, यानी कि सेम यूनिट में ही होनी चाहिए वो दोनों क्वांटिटीज। अगर मान लीजिए वजन नापने वाली चीज है तो किलोग्राम में ही होनी चाहिए। एक अगर 5 किलोग्राम है, दूसरी 50 किलोग्राम है, तो देखो दोनों सेम यूनिट में है, दोनों ही की दोनों वजन नाप रही है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं? रेशियो निकाल सकते हैं। किलो से किलो कट गया। ठीक है, रेशियो निकाल सकते हैं। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? डिवीजन में। क्योंकि यहाँ पर ये किसका साइन है? अपॉन का। अपॉन का साइन कौन सा साइन होता है? डिवीजन का साइन होता है। देखो और क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल रखी है, कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब दोनों क्वांटिटीज का नेचर सेम हो, जो कि मैं बता चुका हूँ, और उनकी यूनिट भी सेम हो। यानी कि किलो है तो किलो है, मीटर है तो मीटर है, किलोमीटर है तो मीटर है। फॉर एग्जाम्पल, हम एप्पल्स की क्वांटिटी किलो में और ऑरेंज की क्वांटिटी किलो से कंपेयर कर सकते हैं। 2 किलो एप्पल लेकर आए और 6 किलो ऑरेंज लेकर आए तो कंपैरिजन हो सकता है कि भैया हम ऑरेंज जो है 3 गुना ज्यादा लेकर आए हैं। ठीक है, एप्पल से ऑरेंज 3 गुना लेकर आए हैं। लेकिन पीसेस को किलोग्राम पर कंपेयर नहीं कर सकते कि आप बोले मैं 4 तो सेब लेकर आया हूँ और 6 किलो संतरा लेकर आया हूँ। 4 सेब, यानी कि ये पीसेस हो गए। अब इनका कंपेयर करेंगे तो कंपेयर नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? हम सेम क्वांटिटी का सेम यूनिट होनी चाहिए तभी कंपेयर कर सकते हैं, और उसी का हम क्या निकाल सकते हैं? रेशियो। अब हम बात करते हैं नोटेशन। अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है ए और बी, तो उनका रेशियो कैसे लिखेंगे? ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। इसको ही बोलते हैं रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? रेशियो। लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है ए इज टू बी। क्या पढ़ा जाता है? ए इज टू बी।
या ए रेशियो बी, इसको पढ़ा जाता है ए अनुपात बी को। तो क्या पढ़ेंगे, ए इज टू बी पढ़ेंगे या ए रेशियो बी, या तो रेशियो लगाओ या फिर क्या लगाओ, इज टू, ए इज टू बी, ए रेशियो बी, ये इसका क्या हो गया, नोटेशन हो गया। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर लिखना हो, अच्छा हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी को ए अपॉन में बी, ये हमने बताया था डिवीजन मेथड है, ए अपॉन में बी। डिविजनली अगर नोट शो करना है, ठीक है, नोटेशन करना है, तो कैसे लिखेंगे, ए अपॉन बी। अब इसमें जो पहला नंबर होता है उसको कुछ बोलते हैं, बाद वाले नंबर को कुछ और बोलते हैं। रेशियो ए रेशियो बी में पहले टर्म को एंटीसीडेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट, और दूसरे कौन को क्या बोला जाता है, कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पे बी क्या कॉन्सिक्वेंट है, ए क्या है, एंटीसीडेंट है। तो अब बताओ, अगर मैं लिखूं 2:3, तो इसमें 2 क्या है, इसको 2 पहला टर्म है तो इसको पढ़ेंगे एंटीसीडेंट, क्या पढ़ेंगे, एंटीसीडेंट, और दूसरे वालों को पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंट। मेरे हिसाब से इससे बेसिक तरीका कोई नहीं हो सकता, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेशियो क्या होते हैं, दो सिमिलर क्वांटिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं सेम यूनिट में तो हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। हमें उससे क्या पता चल जाता है कि कोई चीज दूसरी चीज के कितने गुना है। अगर उनकी क्वांटिटीज अलग अलग हैं तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, अगर कंपेयर नहीं कर सकते तो हम रेशियोज नहीं निकाल सकते। तीसरा, उसको नोटेट करने का नोटेशन का तरीका क्या है कि हम पढ़ेंगे ए इज टू बी या ए रेशियो बी, इस तरह से लिखेंगे, और फ्रैक्शन में इसको कैसे दिखाना है, ए अपॉन बी, ऐसे करके। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो फिर से याद करने वाली बात है, यूनिटलेस नेचर होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, रेशियो की यूनिट क्या होगी, अब बताओ, तुम ही मुझे बताओ। अगर 10 किलो सेब है और हमने 50 किलो अंगूर लिए, इसका रेशियो निकाला, तो किलो से किलो कट गया, यूनिट बची क्या, कोई यूनिट नहीं बची, इसलिए यूनिट लेस नेचर होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, पहली बात याद रखना। इसकी नो यूनिट होती है क्योंकि ये दो सेम यूनिट्स वाली क्वांटिटीज को कंपेयर करता है, जब हम सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे तो वो डिवीजन वाले पॉइंट में कट जाएगी। दूसरा, ऑर्डर मैटर। अब ये नहीं लिख सकते, अगर मैं 10:50 लिखूं और 50:10 लिखूं तो पूछूं क्या ये सेम है, नहीं, यहाँ पहले एप्पल है और बाद में ऑरेंज है। अब तुमने पहले ये 50 दिखा दिया, ये दिखा दिया, तो ऑर्डर बिगड़ गया, यानी कि ए रेशियो बी और बी रेशियो ए बराबर नहीं होता है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर मैटर करता है। इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं, अगर हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों किसी नॉन जीरो नंबर जो जीरो नहीं है से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशियो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल 2/3 है, इसमें किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो, नॉन जीरो नंबर जो जीरो नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं 7 ले लेता हूँ, तो कितना आ गया, 2 7 14, 3 7 21, तो ये क्या बन गया, एक इक्विवेलेंट रेशियो बन गया। ये क्या है, एक इक्विवेलेंट रेशियो है। यहाँ पर जो 7 है हमने उससे मल्टीप्लाई करा है, इसकी नेट वैल्यू कितनी है, खुद में 1/1, तो यानी कि ये रेशियो इसके बराबर है, ये रेशियो इसके क्या है, बराबर है। रेशियो में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि गुना में कोई चेंज नहीं हुआ है। कहने का मतलब है हम इक्विवेलेंट रेशियोज बनाने हैं तो हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड कर देना है, या सेम नंबर से ए और बी में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम 2/3 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 4 या 12। रेशियो में कोई अंतर नहीं आया है, वही है, इसलिए मैं यहाँ पर किसका साइन लगा रहा हूँ, इक्वल का। और यहाँ पर जो हमने ये x दिखा रखा है, x से मल्टीप्लाई इधर, x से मल्टीप्लाई इधर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसलिए रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। दूसरा, एक रेशियो ए रेशियो भी तभी लोएस्ट फॉर्म में होता है जब ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, अगर कोई रेशियो है तो उसको लोएस्ट फॉर्म में कब कहेंगे, जब इन दोनों का अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें और वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिले, 1 मिले। फैक्टर क्या होता है, जो दिए हुए नंबर को काट सके। जैसे 2 है, 2 किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। 3 किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। तो इनके दो दो फैक्टर हैं, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। इनसे बड़ा कोई और फैक्टर है जो कॉमन हो,
इकलौते फैक्टर में यही कॉमन है और यही आपस में क्या है, हाईएस्ट है। तो इसको बोलेंगे हम लोएस्ट फॉर्म। इस रेशियो की क्या बोलेंगे, लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि मैं आपको और बताता हूँ, अगर लिखा है 4/6, तो ये 2 से टूट गया 4, 2 3 या 6 कट गया, ठीक है। यानी कि 4 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। क्योंकि 6 किससे कट रहा है, 1 2 3 और 6 से कट रहा है। तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है, ये और ये, मतलब ये कॉमन नंबर आ रहे हैं जिससे 4 भी कट रहा है और 6 भी कट रहा है। यानी कि 2 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब 4/6 एक सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म नहीं है किसी रेशियो की, यानी कि इसको हम काट पीट कर लोएस्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो मैंने काटा, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थे, तो कितना आ गया 2/3। ये इसकी क्या है, 4/6 की लोएस्ट फॉर्म है। आ रही बात समझ, ये इसकी क्या है, लोएस्ट फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ हम सवाल कर लेते हैं। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या आता है, जो पहले आता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं और बाद में आता है कॉन्सिक्वेंट। तो इसमें 28 कॉन्सिक्वेंट है, 15 क्या है। रेशियो यूनिटलेस क्यों होता है, ये मैंने बता दिया। रेशियो एक कंपैरिजन है, दो क्वांटिटी सेम यूनिट से, जब हम डिवाइड करते हैं तो सेम क्वांटिटी कट जाती है। जैसे कि 15 रुपए और 30 रुपए का हमने कंपैरिजन करा, रुपए से रुपए कट गया तो अब हमें यूनिट कोई मिल ही नहीं रही, यूनिट लेस हो गया। ये क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया, इसलिए इसको हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कैन वी फाइंड रेशियो ऑफ 5 kg ऑफ शुगर और 10 लीटर ऑफ पानी। एक तरफ 5 किलो चीनी है और एक तरफ 10 लीटर क्या है, पानी है, और 5 किलो चीनी। कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई। क्वांटिटी क्या है, अलग अलग है। हमारी जो नेचर है क्वांटिटी का वो क्या है, अलग है। एक तरफ किलो है, एक तरफ लीटर है, इसलिए आंसर क्या आएगा, नो। क्या आएगा, नो। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। जैसे कि मैंने बताया था 2/3 में 2 किससे कट रहा है, 1 और 2 से, और 3 किससे कट रहा है, 1 और 3 से। हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, यही हाईएस्ट है। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब 1 होता है, जैसे कोई एग्जांपल दूं मैं 8/9, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 8/9 का 1, क्योंकि ये किससे कट रहा है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 1 3 और 9, इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, इसलिए 1 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसलिए 8/9 एक क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशियो की। इफ रेशियो ऑफ टू रेशियो नंबर इज 13 एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 2/3, फाइंड द रेशियो। 2/7 एक रेशियो है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 13 है। यानी कि इसमें अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 26, और 13 7 या 91। तो रेशियो 1 क्या आएगा, 26/91। सवाल क्या कह रहा है, यदि दो नंबरों का रेशियो, जो रेशियो है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना है, 13 है, तो बताओ उसकी, और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी है, 2/7। सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/7, हाईएस्ट कॉमन है 13, तो हमने 13 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से। तो हमारा क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया। ये त्राई राशि का क्या होती है, ठीक है, ये मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा त्राई राशि का क्या होता है। क्या 3/4 बराबर है 4/3 के, मैंने कहा नहीं, ऑर्डर मैटर करता है। 3/4 बराबर नहीं है 4/3 के, ये नॉट इक्वल टू है। हमने ये पढ़ा था, ए रेशियो बी नॉट इक्वल टू बी रेशियो ए होता है, ऑर्डर मैटर करता है। इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए क्या तरीका बताया, एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो। नॉन जीरो नंबर से ही क्या कर दो, एंटीसीडेंट में और कॉन्सिक्वेंट में मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। अगर मान लीजिए 4/7 है, तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये दोनों नॉन जीरो नंबर, 2 एक नॉन जीरो नंबर है, तो क्या बन गया, 8/14। ये नया रेशियो आ गया। तो ये 4/7 का क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है। यानी कि इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है तो हमारे को एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंट, ये एंटीसीडेंट है जो पहले आता है, जो बाद में आता है, इसमें सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दो या सेम ही नंबर से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेशियो मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन त्राई राशि का वाला हम बाद में करेंगे।
16 रेशियो 48 को हमें लोएस्ट फॉर्म में निकालना है, 16 रेशियो 48 को, ठीक है, ये एक इक्विवेलेंट रेशियो है। तो आप इसके कॉमन फैक्टर जानते हो, 16 और 48 का क्या निकाल लो, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना जानते हो ना बच्चों, 16 से 3 बार 48, इसका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे। आपको ये ट्रिक ना पता हो, मैं आपको बेसिक तरीका बता दूं, जैसे कि 16 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा और 16, और 48 1 2 4 8 16 24 और 48 से कट जाएगा। तो हाईएस्ट फैक्टर कौन सा आ रहा है इसमें, 16, जो कि कॉमन है। कॉमन फैक्टर क्या है, 16 है, और ये भी इनमें सबसे क्या है, हाईएस्ट है। 8 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है, 16। तो ये 16 जो है दोनों में मिल रहा है, क्यों ना हम इस 16 से डिवाइड करें, 16 बन जाए 16, 16 3 है 48, तो क्या आ गया 1/3। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, इन्होंने कैसे सॉल्व करा है, 16 और 14 का एचसीएफ निकाला जो कि आया 16, उस 16 से क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में, तो हमें लोएस्ट फॉर्म क्या मिल गई, 1/3 मिल गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं।